बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सीखेंगे कि बेसिकली कन्वोल्यूशन जो है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क उसकी मोटिवेशन क्या है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्यों हम यूज़ करते हैं और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किस तरह से हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी वीडियो देखिएगा। आपको कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड मिलेगी। फर्स्ट हम बात करते हैं जी मोटिवेशन क्या है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करने के पीछे। कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम में जहाँ पर हम इमेजेस और वीडियोस को यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो इमेजेस होती हैं उनके जो साइज़ होते हैं वो बहुत लार्ज इमेजेस होती हैं। लार्ज इमेजेस होने की वजह से जो हमारे पास इशू आता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक लो रेजोल्यूशन इमेज है, यहाँ पर मेंशन किया गया है जैसे कैट की एक छोटी इमेज है, उसका साइज़ अगर 64 बाय 64 है और उसके नंबर ऑफ़ चैनल्स 3 है, यानी कि वो एक RGB इमेज है, तो आप देखेंगे कि 12,288 उसके जो नंबर ऑफ़ जो हमारे पास इंटेंसिटीज़ बन रही हैं वो हैं। और अगर हम एक फुली कलेक्टेड न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते हुए इस पर कोई कन्वोल्यूशन परफॉर्म करेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हम कोई क्लासिफिकेशन मेथड लर्न करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैट और डॉग का, तो हमें एट लीस्ट लो रेजोल्यूशन इमेज के लिए 12,288 नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स वेट्स को यूज़ करना पड़ेगा। और ये वेट्स जो हैं ये एक सिंगल लेयर के लिए होंगे। जैसे जैसे हम लेयर्स इंक्रीज़ करते जाएंगे हमारे जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं वो भी उसी तरह से इंक्रीज़ होंगे। और अगर हम देखें जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में हमारे पास इमेजेस होती हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होती हैं, तो उनकी डायमेंशन अराउंड 1000 बाय 1000 होती है, ठीक है। और अगर वो एक RGB इमेज है तो आप ये समझ लें कि हमें 3 मिलियन पैरामीटर्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे टू गेट द इंफॉर्मेशन या टू गेट द फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हम देखें ये अगर इसका इसको अगर हम आगे फर्दर स्टडी करें, तो बेसिकली इन न्यूरल नेटवर्क अगर हमारे पास HR जो हाई रेजोल्यूशन इमेज है वो 3 मिलियन है, तो उसमें हमारे पास जो हिडन लेयर के अगर न्यूरॉन्स 1000 हैं, तो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स में हमारा जो वेट्स का मैट्रिक साइज़ बनेगा वो अराउंड 3 बिलियन पैरामीटर्स उसमें यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, ठीक है। और इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास इश्यूज़ क्या आते हैं, हाई नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स की वजह से जो हमारा मॉडल है वो ओवरफिट हो जाता है, ठीक है। और ये जो एक मेन इम्पोर्टेंट जो हमारे पास इशू आता है वो बेसिकली कंप्यूटेशनल पावर का आता है और मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है। पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम है उसमें हम बहुत बड़ी इमेजेस को यूज़ करते हैं और इतने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हम जो है वो पर इमेज के लिहाज से अगर लर्न करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत कम्प्लेक्स टास्क होगा। तो उसका सलूशन क्या है जी, उसके सलूशन के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अगर आगे चलें हम तो हम देखेंगे कि बेसिकली कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इसमें वही बात की गई है कि क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली जो स्पेसिफिकली ये यूज़ किया जाता है वो उसमें इमेजेस और वीडियो की प्रोसेसिंग के जो टास्क है उनके लिए यूज़ किया जाता है। CNNs जो हैं वो बेसिकली ये अगर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात की जाए तो हमारे जो माइंड में पहली चीज़ आनी चाहिए जो आती है वो आती है CNN को देख के कि ये इमेजेस बेस जो है वो हमारे पास एक नेटवर्क है जो इमेजेस पे काम करता है, क्वाइट सिग्निफिकेंट, ठीक है। अच्छा, CNN जो हमारे पास होता है उसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। जैसे हम एक न्यूरल नेटवर्क देखते हैं, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, उसमें कुछ हिडन लेयर होती हैं, ठीक है। जो लेयर्स आपस में फुली कनेक्टेड होती हैं उनको हम हिडन लेयर्स को हम डेंस लेयर भी कहते हैं।
इसी तरह से जो CNN है उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, इंक्लूडिंग कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है, नॉन लिनियरिटी लेयर, पूलिंग लेयर एंड फुली कनेक्टेड लेयर। फर्दर हम आगे इसको स्टडी करते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। अच्छा, अगर हम बात करें एक न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की, तो उसमें बेसिकली यही होता है कि जो हर लेयर होती है वो बाकी लेयर्स के साथ जो होती है वो कनेक्टेड होती है, ठीक है। और ईच कनेक्शन जो होता है उसके कुछ वेट्स होते हैं, ठीक है। ये एक नीचे आपको जो है ना एग्जांपल दिख रही है कि ये इनपुट लेयर है, इसके 4 फीचर्स हैं, ठीक है। जो हिडन लेयर है उस पर 3 नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स हैं। तो हर न्यूरॉन जो है वो चारों इनपुट के फीचर्स के साथ जो है वो कनेक्ट है, और हर एक के लिए अलग से जो है वो वेट्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी हम। ये हमारे पास है जी न्यूरल नेटवर्क्स और सीनेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो फुली कनेक्टेड लेयर्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है, ठीक है। और ये जो जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए जो डाटा टाइप्स होते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और ये जो हम टिपिकली यूज़ करते हैं वो स्ट्रक्चर और सीक्वेंशियल डाटा पर, जहाँ पर इमेजेस की बात नहीं हो रही होती वहाँ पर जो है हम बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आप ये समझ लें कि सिंपल क्लासिफिकेशन मेथड्स वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है उसमें कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है, पूलिंग लेयर होती है एंड फुली कनेक्टेड लेयर्स होती हैं। ये कॉन्वोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर और फुली कनेक्टेड जो लेयर्स हैं ये मल्टीपल नंबर ऑफ़ लेयर्स हो सकती हैं इसमें। और अगर डाटा प्रोसेसिंग की बात की जाए तो ये बेसिकली स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन किया गया CNN, वो ग्रिड लाइक डाटा जैसे कि इमेजेस वगैरह होती हैं, वीडियोस वगैरह होती हैं, ये उनके लिए हम यूज़ करते हैं। इमेज रिलेटेड टास्क जो होते हैं जिनमें स्पेशल हायरार्कीज़ होती हैं, बेसिकली हम उसके लिए इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आर्किटेक्चर है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का। मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसमें जो लेयर्स होती हैं वो इनपुट लेयर तो ज़ाहिर सी बात है होती है, आगे कॉन्वोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर और फुली कनेक्टेड लेयर। न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली हिडन लेयर होती है, इसमें कॉन्वोल्यूशन लेयर और फुली कनेक्टेड लेयर एट द एंड हम यूज़ करते हैं। ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनपुट इमेज है, आगे कॉन्वोल्यूशन लेयर है, उसके बाद हम पूलिंग लेयर को यूज़ करते हैं, देन हम फुली कनेक्टेड लेयर यूज़ करते हैं और हम आउटपुट पर कोई भी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि कॉन्वोल्यूशन लेयर पे क्या हो रहा होता है, पूलिंग लेयर क्या करती है, एंड देन फुली कनेक्टेड लेयर का आप लोगों को आइडिया होगा। इनपुट लेयर बेसिकली फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो इनपुट है वो इमेज जो है वो ग्रे स्केल इमेज है, ठीक है, वो सिंगल चैनल इमेज है, और 28x28 हमारे पास जो है ना उसके पिक्सल हैं, यानी कि छोटी इमेज है 28x28 की, ठीक है। अगर हम न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते थे तो हम क्या करते थे, इमेज को हम फ्लैटन करके एक 1D का वेक्टर बना लेते थे। हम 28x28 जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको फ्लैटन करके एक हम जो है वो हम फ्लैटन करके एक 1D वेक्टर बनाते थे, देन हम उसे न्यूरल नेटवर्क को पास करते थे। पर हमारे पास जो CNN है उसकी लेयर, उसमें हम इनपुट को प्रेजेंट करेंगे नेटवर्क इन 2D, जिसमें 28x28 का मैट्रिक्स है, और वो क्या करेगा, वो इमेज में जो स्पेशल रिलेशन होते हैं उनको इजीली कैप्चर करेगा, उनको लॉस नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल मैं आगे जाके देता हूँ। ये हमारे पास एक कॉन्वोल्यूशन लेयर है, ये किस तरह से काम करती है ये यहाँ से आप देख सकते हैं। कहते हैं जी CNN में जो CNN न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली, और उसमें कुछ कॉन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं, ठीक है। उसमें हम फ़िल्टर्स को यूज़ करते हैं। फ़िल्टर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, हम कर्नल को, एक कर्नल होता है बेसिकली, हम उसे फ़िल्टर भी कह सकते हैं। हम बेसिकली इनपुट इमेज पर
फ़िल्टर को यूज़ करते हैं और वहाँ से एक फ़ीचर को हम लर्न कर लेते हैं। देन वही फ़िल्टर एक पॉइंट आगे मूव करता है, वहाँ से हम उस पे कन्वॉल्व करते हैं, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता है और एक हमारे पास जो है वो आंसर आता है। ये आगे मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। देन हमारे पास पूलिंग लेयर है। पूलिंग लेयर क्या करती है ये हमारे पास जो है इमेज को सब सैंपल करती है। फॉर एग्जांपल ये बर्ड का इमेज था, पूलिंग लेयर ने क्या किया, उसको सब सैंपल करके उस इमेज का साइज़ जो है वो हाफ कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और इसने रिड्यूस इस तरह से किया कि यहाँ पर ना तो कोई फ़ीचर हमारे पास जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं और ना ही कोई वेट्स यूज़ किए जा रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पास पूलिंग लेयर है, टू टाइप्स की पूलिंग हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एवरेज पूलिंग होती है, देन हमारे पास जो है वो मैक्स पूलिंग होती है। अच्छा, बेसिकली सब सैंपल करने का मकसद क्या होता है कि हमारी इमेज जो है वो हाफ हो जाए और उसमें और ज़्यादा कम जो है वो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स यूज़ किए जा सके। ठीक है, ये हमारे पास जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती है वो हमारे पास मैक्स पूलिंग यूज़ होती है। ये हमारे पास एक इमेज है 4x4 की। इस पे हम अगर मैक्स पूलिंग अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 4x4 की इमेज है। इस पे मैक्स पूलिंग अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा कि वो एक पोर्शन से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे वो रख लेगा। मैक्स वैल्यू रखने से क्या मुराद है कि बेसिकली उस एक छोटे से रीजन में से जो हमारे पास इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उसे रखेगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं, 3 माइनस में हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 0 है तो वो 0 रखेगा। देन 3 एंड देन 1। सेम दूसरी इमेज में भी आप देखें तो सेम वही प्रोसेस जो है वो रिपीट हो रहा है। देन हमारे पास लास्ट लेयर जो आती है CNN की, वो बेसिकली होती है फुली कनेक्टेड लेयर। फुली कनेक्टेड लेयर बेसिकली सेम एज इट इज़ होती है जैसी हम बेसिकली यूज़ करते हैं जी न्यूरल नेटवर्क में, जहाँ पर ऑल जो हमारे पास नोड्स हैं वो प्रीवियस लेयर से फुली तौर पर कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, आप लोग ये देख रहे होंगे कि जी CNN में हम फुली कनेक्टेड लेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई करते हैं, वहाँ से हमें एक इमेज जो है वो मिलती है, उस पर हम पूलिंग लेयर अप्लाई करते हैं, उससे हमारी इमेज का साइज़ जो है वो बेसिकली और छोटा हो जाता है। जब हम फुली कनेक्टेड लेयर को उसे पास करेंगे तो बेसिकली उस टाइम पर हम जो है वो हमारी जो इमेज है उसको हम फ्लैटन करेंगे एंड देन हम पास करेंगे फुली कनेक्टेड लेयर को। अच्छा जी, कन्वोल्यूशन जो हम परफॉर्म करते हैं उसके बेसिकली कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ऑपरेटर पैरामीटर्स होते हैं। उनमें हमारे पास फ़िल्टर का साइज़ होता है कि फ़िल्टर हम कौन सा यूज़ करेंगे। फ़िल्टर हमेशा हम जो भी यूज़ करेंगे वो हमारे पास ऑड नंबर्स में होगा, यानी कि 1/1, 3/3, 5/5 एंड 7/7, 11/11, वट एवर वी वांट। देन हमारे पास पैडिंग है। पैडिंग हम अगर चाहते हैं कि हमारी इमेज जो है, हम चाहते हैं कि इमेज हमारी जो है उसके कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, वो ज़ाया ना हों, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो, तो हम इमेज के चारों साइडों पर पैडिंग अप्लाई करते हैं, बेसिकली ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो सके। स्ट्राइड हमारे पास होता है जी बेसिकली स्टेप साइज़, कि हम जब इमेज को कन्वॉल्व कर रहे होंगे तो हम कितने स्टेप आगे अपने फ़िल्टर को मूव करेंगे फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। देन हमारे पास एक टर्म आती है डायलेशन। डायलेशन बेसिकली फ़िल्टर में गैप बनाकर हम बेसिकली एक फ़िल्टर को, फॉर एग्ज़ाम्पल 3/3 का फ़िल्टर है तो उस फ़िल्टर को एक एक पॉइंट छोड़कर हम अप्लाई करते हैं। ये मैं आगे आपको डिटेल में विजुअल करके दिखाऊंगा। देन हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन होता है। हम जानते हैं कि जहाँ जब हम न्यूरल नेटवर्क में जी कंप्यूट करते हैं तो बेसिकली देन उस पर हम कोई एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट हम दिखाता हूँ मैं आपको जी फ़िल्टर साइज़। ये आप देखें तो फ़िल्टर साइज़ जो है वो कैन बी 5x5, 3x3 एंड सो ऑन। लार्ज फ़िल्टर साइज़ शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि हम जो है लर्निंग एल्गोरिदम जो है बेसिकली नीड्स टू लर्न फ़िल्टर वैल्यूज़। जो एल्गोरिदम होता है वो फ़िल्टर की वैल्यूज़ को जो है वेट्स को लर्न करता है, ठीक है। ओड साइज़ का फ़िल्टर प्रेफर क्यों किया जाता है टू इवन साइज फ़िल्टर, उसमें ये इस मकसद के लिए किया जाता है कि हम एक वैल्यू जो है वो निकाल रहे होते हैं, हमारे पास मिड पॉइंट वैल्यू आ रही होती है। तो ऑड फ़िल्टर जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू निकलेगी। जब हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो एक एक जो वैल्यू हमारे पास निकलेगी। ये अगर हम देखें तो हमारे पास 3x3 का फ़िल्टर है, ठीक है, और ये नीचे 4x4 की इमेज है, और स्टेप साइज़ हमारे पास 1 का है। तो ये देखें, ये 3 पर फ़िल्टर अप्लाई होता है तो एक वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, देन वो नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा है, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। ये बेसिकली एक 3x3 का फ़िल्टर जो है वो अप्लाई हो रहा है। ये उसकी विजुअल एक्सप्लेनेशन है। देन हमारे पास पैडिंग है। पहले क्या हो रहा था, लास्ट इधर हम देखें अगर तो 4x4 की इमेज है, उस पर 3x3 का फ़िल्टर अप्लाई हुआ तो हमारे पास जो है वो 2x2 की इमेज आ रही है, आउटपुट इमेज। पर हम चाहते हैं कि एजेस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 3x3 का फ़िल्टर यूज़ करेंगे विद पैडिंग ऑफ 1। पैडिंग 1 से क्या मुराद है, पैडिंग 1 से मुराद ये है कि हम एक रो ऊपर, एक रो नीचे, एक लेफ़्ट कॉलम और एक कॉलम राइट साइड पे हम अप्लाई कर रहे हैं ज़ीरोज़ का, ठीक है। ये पैडिंग 1 का मतलब है, ठीक है। ये ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही दी है कि हम 3x3 का फ़िल्टर जब अप्लाई करते थे 4x4 की इमेज पर तो हमें 2x2 की इमेज जो है वो मिलती थी, ठीक है, और इमेज का साइज़ जो है वो डाउन हो जाता था। इस चीज़ को हम जो है ना वो ओवरकम करने के लिए हम चाहते हैं कि जी इमेज का साइज़ सेम रहे, तो हम पैडिंग्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पैडिंग को हम यूज़ कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 4x4 का इमेज था, ठीक है, उस पर फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली 5x5 का इमेज है, और अगर आप आउटपुट देखेंगे तो 5x5 की इमेज आ रही है। वो किस लिए आ रही है कि हमने पैडिंग अप्लाई की है। अगर हमने पैडिंग अप्लाई ना की होती इस 5x5 की इमेज पर, 3x3 का फ़िल्टर कन्वॉल्व करते तो हमारे पास जो आउटपुट साइज़ आना था वो 3x3 की इमेज आनी थी। इसके लिए फार्मूला है, हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। स्टेप साइज़, ये बेसिकली स्टेप साइज़ जो है ये बताता है कि फ़िल्टर ने कितने पॉइंट्स आगे मूव करना है, ठीक है। अगर स्टेप साइज़ हमारा 1 है तो फ़िल्टर जो है वो 1 पिक्सल आगे या नीचे मूव करेगा, राइट या डाउन मूव करेगा, ठीक है। और अगर हमारा स्टेप साइज़ 2 है तो फ़िल्टर जो है वो 2 स्टेप आगे जाएगा। ये अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पर स्टेप साइज़ 2 रखा है, स्ट्राइड 2 है हमारी, तो फ़िल्टर अगर आप देखें तो फ़िल्टर 2 पॉइंट्स आगे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर स्टेप साइज़ 1 होता तो यहाँ पर 5x5 की इमेज है, ये आउटपुट 2x2 की नहीं आनी थी, ठीक है। ये आउटपुट हमारे पास इससे बड़ी होनी थी, ठीक है। कितनी की होनी थी, 3x3 की। वो फार्मूला हम फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे। डायलेशन ऑपरेशन, ये बेसिकली जब हम 3x3 का फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आउटपुट पे जो इफ़ेक्ट कर रहा है वो बेसिकली 3x3 की एक सबसेट ऑफ इमेज पे जो है ना वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि जी 3x3 का जो फ़िल्टर है वो लार्ज रिसेप्टिव फील्ड पर अप्लाई हो, जो हमारा इमेज का पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, हम डायलेशन जो है ना वो रख लेते हैं, ठीक है। अब डायलेशन 2 से क्या मुराद है कि हमारे फ़िल्टर में बेसिकली दो दो पॉइंट्स का जो है ना गैप आए, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास 3x3 का फ़िल्टर है, पर ये अगर हम अब गौर करें तो ये अप्लाई हो रहा है एज आ 5x5 का फ़िल्टर, ठीक है। उसमें गैप है, एज आ 5x5 का फ़िल्टर वो अप्लाई हो रहा है। पर अगर हम एक चीज़ और नोट करें,
डायलेशन अप्लाई करने के बाद भी हमारा जो फ़िल्टर है वो इमेज के हर एक एक पिक्सल पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जी अगर हम डायलेशन जो है वो 2 रखें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3x3 का फ़िल्टर, तो एवरी अदर पिक्सल जो है वो 5x5 सबसेट ऑफ इमेज, तो उस पर वो इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली इमेज का साइज़ अगर हम देखें तो ये 7x7 की इमेज है, और डायलेशन 2 अप्लाई करने पर ये जो हमारे पास आउटपुट इमेज आ रही है वो 3x3 की आ रही है, ठीक है। देन हम यूज़ करते हैं बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन। कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ करते हैं न्यूरल नेटवर्क में, ठीक है। आफ्टर फ़िल्टर अप्लाई जब हम कर देते हैं होल इमेज पर, तो कोई एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो आउटपुट है उसमें, ठीक है। CNN में बेसिकली रीलो एक्टिवेशन फंक्शन जो है ना वो हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। रीलो आउटपुट क्या करता है, रीलो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, हमारे पास जो आउटपुट होती है ना उसमें जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उसे एज इट इज़ रहने देता है और नेगेटिव वैल्यूज़ को ज़ीरो से रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी फ़िल्टर की आउटपुट आई है, ठीक है। रीलो अप्लाई किया तो उसने क्या किया, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उसे सेम ही रहने दिया, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ को उसने ज़ीरो कर दिया। ये 1 है तो यहाँ पर 0 हो गया, बाकी वैल्यूज़ ने सेम ही रहने दी, ठीक है जी। ये बेसिकली रीलो एक्टिवेशन फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं। देन जी द मोमेंट जिसका हम वेट कर रहे थे, वो फार्मूला जिससे हम आउटपुट इमेज जो है उसका साइज़ मालूम कर सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग CNN फ़िल्टर। ये हमारे पास फार्मूला है n+2p माइनस के, इसे हम -f भी कह सकते हैं, कर्नल या फ़िल्टर डिवाइडेड बाय s, और हम इसका ले रहे हैं यहाँ पर फ्लोर +1, ठीक है। फ्लोर क्यों ले रहे हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। हमारे पास n जो है, n इन लिख रहे हैं तो इनपुट फीचर्स के लिए, फॉर एग्जांपल 5x5 की इमेज है तो यहाँ पर n जो होगा हमारे पास वो 5 होगा, ठीक है। पैडिंग अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर p की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 है, कोई पैडिंग नहीं अप्लाई कर रहे, तो 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। -k क्या है हमारे पास, कर्नल का साइज़, ठीक है। अगर 3x3 का कर्नल है या फ़िल्टर हम यूज़ कर रहे हैं 3x3 का, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। स्टेप साइज़ अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1, अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और +1। अब अगर हम देखें, ये हमारे पास इनपुट की एक इमेज है 6x6 की, ठीक है। इस पर उसने फ़िल्टर का है जी 3x3 का अप्लाई करना है, फ़िल्टर 3 है, स्टेप साइज उसने 1 बता दिया है, और p जो है वो हमारे पास 0 है, ठीक है, पैडिंग 0 है। तो हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास आएगा 4, ठीक है। पहले इस फार्मूले को हाइट के लिए यूज़ करें, देन इस फार्मूले को आप विड्थ के लिए यूज़ करें। 6x6 है तो ये सिंपल यही है कि हम अगर 3x3 की इमेज यूज़ करेंगे तो हमारे पास 4x4 का आंसर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो इमेज है उसकी जो हाइट है वो 6 है और विड्थ जो है उसकी वो 8 है, ठीक है। तो अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जी अब भी 4x4 आएगा, नहीं। 6 है तो हम 6 को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसकी जगह पर 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 6 की जगह पर 8 होगा, उसकी विड्थ 8 है, ठीक है, उसमें 8 कॉलम यूज़ हो रहे हैं, तो बेसिकली उस पर जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बेसिकली 6 आंसर आएगा। तो जो आउटपुट इमेज आएगी हमारे पास वो 4x6 की होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये एक विजुअल कंपैरिजन बताया गया है। बेसिकली हमने कन्वॉल्व किया 5x5 की इमेज, ठीक है। सेम फार्मूला, इससे हम आउटपुट जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। अब फ़िल्टर बेसिकली जो हमने रखा है वो 1 0 1 0 1 0 और 1 0 1 का फ़िल्टर है, ठीक है। ये 5x5 की इमेज पे वो कन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये देखें, पहले वो 3 पे अप्लाई हो रहा है, एक आंसर आ रहा है, फिर वो एक स्टेप आगे लेता है, एक आंसर प्रोड्यूस हो रहा है, देन वो एक स्टेप आगे लेता है, एक आंसर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्टेप साइज़ आप देख सकते हैं 1 है, पैडिंग अप्लाई नहीं की, ठीक है, पैडिंग 0 है हमारी, ठीक है, और कर्नल का साइज़ 3x3 का है।
तो 5/5 की इमेज पे ये अप्लाई करेंगे तो 3/3 का एक हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 3 चैनल्स की इमेज है, RGB इमेज है, तो ये हमारे पास इमेज है एक RGB, 3 चैनल्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब ये उसकी इंटेंसिटीज आ गई हैं। अब 3/3 की इमेज पर हम जो फ़िल्टर यूज़ करेंगे वो फ़िल्टर मस्ट 3/3 का होना चाहिए और उसके चैनल भी जो होंगे वो 3 होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इमेज के चैनल 3 हैं तो फ़िल्टर के जो चैनल होंगे, नंबर ऑफ़ चैनल, वो भी 3 ही होने चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये इमेज है हमारे पास, इसके 3 चैनल हैं, RGB इमेज है। हमारा जो फ़िल्टर होगा वो भी मस्ट जो है उसके चैनल 3 होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर फ़िल्टर के चैनल्स इमेज के चैनल से मैच नहीं करेंगे तो हम इमेज को कन्वॉल्व नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास 3/3/3 का फ़िल्टर है। ठीक है, 3/3 इसका साइज़ है और ये 3 चैनल हैं इसके। इमेज भी हमारे पास जो है ना वो 3 चैनल इमेज है। तो हम क्या करेंगे, जब फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे पहली वैल्यू पर तो ये फ़िल्टर सेम यहाँ पर अप्लाई होगा, सेकंड चैनल कोरस्पॉन्डिंग सेट सेकंड चैनल पे, थर्ड चैनल उसके थर्ड चैनल पे कन्वॉल्व होगा। तो ये 27 वैल्यूज़ इन 27 पहली वैल्यू से कन्वॉल्व होंगी तो एक हमारे पास आंसर आएगा। ये आगे फर्दर जो है मैंने इसको विजुअल एक्सप्लेन किया वो देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक 3 चैनल की इमेज है। ठीक है, उस पर जो हमने फ़िल्टर अप्लाई किया है वो भी बेसिकली 3 चैनल का ही है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो 6/6/3 की इमेज है। ठीक है, फ़िल्टर जो है वो 3 का यूज़ किया है। ठीक है, और फ़िल्टर के चैनल जो हैं वो 3 हैं। इसमें स्टेप साइज़ 1 और ये यहाँ पर हमारे पास जो पूलिंग है वो हमने रखी है 0। अब क्या होगा, ये फ़िल्टर इसके पहले पोर्शन पर कन्वॉल्व होगा तो हमें एक रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब अभी एक फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद इस इमेज का जो आंसर हमारे पास आया ना वो 4/4/1 आया। ठीक है, सिंगल चैनल। अब चैनल आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी इसका चैनल 3 क्यों नहीं है, क्योंकि हमने फ़िल्टर को 3/3/3 का फ़िल्टर अप्लाई किया, उसने तीनों चैनल पे कन्वॉल्व किया। ठीक है, तो हमें एक सिंगल आंसर आया, यानी कि पहली 27 वैल्यूज़ जो हैं वो फ़िल्टर की 27 वैल्यू के साथ जो हैं वो कन्वॉल्व हुई और एक आंसर आया। ठीक है, अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स हम यूज़ करेंगे उतनी रिज़ल्ट जो हमारे पास आउटपुट होगी उसकी जो डायमेंशन होंगी वो इंक्रीज़ होंगी। वो किस तरह से इंक्रीज़ होंगी, अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर इमेज वही है 3 चैनल्स की, तो हमने 3 चैनल्स के 2 फ़िल्टर को यूज़ किया है। अब दोनों फ़िल्टर एक एक जवाब देंगे तो हम क्या करेंगे, एक आंसर को दूसरे आंसर पे जो है ना वो मैप कर लेंगे। तो क्या होगा, वो 4/4/2 की हमारे पास एक आउटपुट इमेज आ गई। अब ये 2 शो क्या कर रहा है, 2 बेसिकली नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स को आउटपुट इमेज में 2 शो कर रहा है नंबर ऑफ़ फ़िल्टर यूज्ड। ठीक है, 2 बातें यहाँ पर मैंने की हैं। एक तो इनपुट इमेज का जो चैनल है वो फ़िल्टर का चैनल, ये दोनों मस्ट सेम होने चाहिए तभी इमेज कन्वॉल्व कर सकेगी। ठीक है, देन जो आउटपुट इमेज के जो नंबर ऑफ़ चैनल्स होंगे वो शो करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स को हमने यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। ये हमारे पास एक हमने बेसिकली 3D इमेज है। ठीक है, उस पर कर्नल जो है वो कन्वॉल्व किया है और ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से कन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, 3/3/3 का एक कर्नल है हमारा और वो इमेज पे कन्वॉल्व हो रहा है, तो तीनों चैनल्स पे एक ही टाइम पे कन्वॉल्व हो के एक हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। ये हमारे पास CNN है। ठीक है, जो हमने अप्लाई किया है 3 चैनल की इमेज पर। ठीक है, इसको अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ क्लियर होगा।
ये हमारे पास 32 बाय 3 की इमेज है। ये 3 हमारे पास बेसिकली शो कर रहा है कि इस इमेज के जो चैनल्स हैं, जो डेप्थ है बेसिकली वो 3 है, ठीक है। अब एफ जो 5 शो कर रहा है कि ये 5 बाय 5 का फ़िल्टर है, ठीक है। पर अगर हम इनपुट इमेज को देखें तो इसके चैनल्स 3 हैं, तो इस फ़िल्टर के भी चैनल 3 होंगे। तो बेसिकली ये फ़िल्टर बनेगा हमारे पास 5 बाय 5 बाय 3, ठीक है। अगर इसे हम कहें तो ये 5 बाय 5 बाय 3 का जो है वो हमारे पास फ़िल्टर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप साइज़ हमने रखा है 1 और पैडिंग जो हमने रखी है 0। अब अगर आप ऊपर देखें तो 6 फ़िल्टर्स लिखा हुआ है। 6 फ़िल्टर्स का मतलब ये है कि 5 बाय 5 बाय 3 के 6 फ़िल्टर यूज़ हो रहे हैं। तो जो इसका जवाब आएगा, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, आप उससे भी फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं आउटपुट इमेज का साइज़। तो वो 28 बाय 28 की इमेज आई है, ठीक है। ये हमारे पास जो 6 है ना, जो इसकी डेप्थ है वो कहाँ से आई है जी? वो आई है नंबर ऑफ़ फ़िल्टर से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट लेयर है हमारे पास मैक्स पूलिंग लेयर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली पूलिंग लेयर क्या करती है। ये जो हमारे पास कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इमेज आती है ना, उसके साइज़ को डाउन सैंपल कर देती है और विदाउट एनी प्रीशियस डाटा लॉस, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो फ़िल्टर यूज़ किया है मैक्स पूलिंग के लिए, इस फ़िल्टर का मकसद ये होता है बेसिकली, ये फ़िल्टर नहीं हम इसे कहते, हम इसे बेसिकली पूलिंग ऑपरेटर कह लेते हैं, ठीक है। ये 2 है तो इसका मतलब है कि वो 2 बाय 2 का जो हमारे पास सरफेस एरिया है उसको पकड़ेगा और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रख लेगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा। और जो हमारे पास एस है, स्ट्राइड जो है वो 2 है, यानी कि दो दो के गैप के बाद जो है दो दो स्टेप आगे ये फ़िल्टर मूव करता जाएगा। तो इसमें कोई नंबर ऑफ़ पैरामीटर यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। इससे इमेज की जो डायमेंशन है वो डिक्रीज़ होगी, पर जो उसके चैनल्स हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर देखें तो 28 बाय 6 हमारे पास इनपुट इमेज थी, मैक्स पूल अप्लाई करने के बाद वो 14 बाय 14 बाय 6 रह गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फिर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसमें 16 फ़िल्टर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली आ जाएगा 10 बाय 10 बाय 16। देन हम फिर मैक्स पूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसने 5 बाय 5 बाय 16 कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद हम फ्लैटन करेंगे अपनी इमेज को और उसके बाद हम फुली कनेक्टेड लेयर्स, 2 लेयर्स अप्लाई करेंगे आंसर निकालने के लिए। एंड देन हम बेसिकली उसमें सॉफ्ट मैक्स लगाकर क्लासिफिकेशन या जो भी हम चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं और कन्वोल्यूशन की। ये बेसिकली कन्वोल्यूशन की एक और एग्जांपल है। इसमें स्ट्राइड 1 रखा है, फ़िल्टर जो है वो 2 रखे हैं, ठीक है। 6 बाय 6 की इमेज है। ये किस तरह से कन्वॉल्व होगी, ये देखें। ये फर्स्ट स्टेप पे आएगी, ये सेकंड स्टेप पे, ये थर्ड स्टेप पे। ये बेसिकली 6 बाय 6 की इमेज है। एक आंसर आया है 4 बाय 4 का। अब हम सेकंड फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं 1 बाय 1। तो ये जो पहली हमारी इमेज आउटपुट इमेज आई है ये उसके ऊपर जो है वो इसे मैप कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम इसे गो थ्रू सबको करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये उसके ऊपर मैप हो गया। अब ये जो इमेज है, आउटपुट इमेज है, वो 4 बाय 4 बाय 2 की इमेज बनी है, ठीक है। ये हमारा फीचर मैप जो है वो हो गया। नेक्स्ट ये हम अगर देखें तो ये 4 बाय 4 की इमेजेस हैं और उसको फॉर्म करके ये हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है 2 बाय 4 बाय 4 का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये हम देख सकते हैं इस शेयर्ड वेट्स का कॉन्सेप्ट जो हमने पहले जिक्र किया था वो किस तरह से यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अगर हम देखें तो हम ये फ़िल्टर अप्लाई करते हैं जब,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फ़िल्टर अप्लाई किया इस पोर्शन पर, ठीक है, तो उसने एक आंसर दिया, वो आंसर फॉर एग्ज़ाम्पल -1 था। जब हम नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो वो एक स्टेप आगे आ रहा है। अब ये जो 6 जो हमारे पास वेट्स है वो पहले कन्वॉल्व करने के लिए भी हमने यूज़ किए थे। जब हमने नेक्स्ट कन्वॉल्व किया इमेज को फ़िल्टर अप्लाई करके, तो वो प्रीवियस 6 वेट्स जो हैं वो भी हमने शेयर किए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये -3 के लिए भी ये प्रीवियस के फ़िल्टर जो हैं वो वेट्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। एक तो कन्वोल्यूशन से होता ये है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से, कि वेट्स फ्यूअर होते हैं, और जब हम यहाँ पर ये टर्म यूज़ करते हैं शेयर वेट्स, तो इसका मतलब ये है कि हम इवन फ्यूअर पैरामीटर यूज़ करते हैं शेयर वेट्स की वजह से, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है बेसिकली कन्वोल्यूशन वर्सेस फुली कनेक्टेड, ठीक है। कन्वोल्यूशन में क्या करते हैं, हमारे पास एक इमेज है, उस पर हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये एक आउटपुट इमेज प्रोड्यूस हो जाती है। फुली कनेक्टेड में पहले हम उस इमेज को फ्लैटन करेंगे, ठीक है। फ्लैटन करने के बाद देन उस पर हम जो है न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करेंगे। फ्लैटन करने से नुकसान क्या होता है, बेसिकली हमें नुकसान ये होता है कि इमेज में जो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लॉस होने का ख़तरा होता है। ये नेक्स्ट हम कहते हैं कि जी CNN किस तरह से अच्छा है हमारे पास फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क से, ठीक है। वो शेयर्ड वेट्स की वजह से आप उसे कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बेटर हमारे पास यूज़ होता है। मैक्स पुलिंग जो है वो फर्दर उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस कर देती है, ठीक है। नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स कम यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास CNN की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो कम्प्लेक्सिटी में CNN का जो आर्किटेक्चर होता है वो कम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें केयरफुल डिज़ाइन और हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। ये डाटा इंटेंसिव होता है बेसिकली। हमें इसको ट्रेन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हम इसे कह सकते हैं कि ट्रेनिंग में और इन्फ्रेंस में CNN जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है लार्ज डाटा सेट पर। ये बेसिकली हम CNN को यूज़ ज़्यादा किया गया ओवर फिटिंग से बचने के लिए, ठीक है। जब हम स्मॉल डाटा सेट को यूज़ करके बेसिकली हम ट्रेन करवाते हैं, तो जब मॉडल की जो कम्प्लेक्सिटी है, कैपेसिटी है, वो बेसिकली टू हाई हो जाती है। इंटरऑपरेबिलिटी में आता है कि इंटरनल वर्किंग ऑफ CNN कैन बी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इशू आ जाते हैं तो हमारे पास बड़े चैलेंजेस पेश आते हैं कि उसे अंडरस्टैंड करने में और कोई डिसीजन मेड करने में। नेक्स्ट हम अगर बात करें एक होल CNN जो है हमारे पास किस तरह से काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक इमेज है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हम इसे सोच लेते हैं कि जी ये हमें नहीं पता कि किसकी इमेज है, कैट की है डॉग की है, ठीक है। इमेज हम देंगे, कन्वोल्यूशन लेयर को जाएगी, उसके बाद मैक्स पुलिंग अप्लाई होगी और एक न्यू इमेज जो हमारे पास आउटपुट आएगी, ठीक है। देन उस पर फिर कन्वोल्यूशन अप्लाई होगी, मैक्स पुलिंग अप्लाई होगी और हमारे पास एक न्यू इमेज और जनरेट हो जाएगी, ठीक है। देन हम उसे करेंगे फ्लैटन और उसके बाद हम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करेंगे, ठीक है। देन एट द एंड हम उसे उस पर क्लासिफिकेशन अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट फंक्स लगाते हैं तो हम वो हमें बताएगा कैट और डॉग की इमेज, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट इसे देखें, ये हमारा जो मॉडल है बेसिकली हम इसे देखते हैं कि कैराज में किस तरह से हम जो है ना इसे कर सकते हैं। ये बेसिकली न्यूरल जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, इसको जो बनाना जो है वो प्रोग्राम करना बड़ा आसान है, ठीक है। हमारे पास एक मॉडल है मॉडल 2 और हम उसे ऐड करेंगे, उसमें कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये अगर हम देखें
तो ये हमारे पास फ़िल्टर है 3x3 का, ठीक है। 25 फ़िल्टर हम बेसिकली यूज़ करेंगे, ठीक है। इनपुट जो है हमारे पास, इनपुट की शेप है जी 28x28x1 की, ठीक है। तो दीज आर द फ़िल्टर्स जो हैं 28 फ़िल्टर 3x3 के, ठीक है। ये हमारे पास आ गए, ठीक है। इनपुट शेप ये आ गई, ठीक है। देन हमारे पास जो ये 1 होगा तो उसका मतलब है कि ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। और 3 हाँ, उसकी चैनल्स होंगे तो वो बेसिकली RGB इमेज होगी। ये तो हमने पहले पढ़ा है। पूलिंग अप्लाई करने के लिए हम मैक्स पूलिंग 2D करेंगे, और ये 2 हमें बता रहा है, एक 2 हमें बता रहा है स्टेप साइज़, एक 2 हमें बता रहा है फ़िल्टर जो पोलिंग ऑपरेटर का जो साइज़ है वो, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसने 2x2 का एक पोर्शन पिक्चर में से सिलेक्ट किया और उसकी मैक्स पोलिंग लगाकर एक आंसर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलें तो इसे हम सिंपल देख सकते हैं प्रोग्राम में। इसको यूज़ करके हम ये आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। जो आउटपुट इमेज हमारी आ रही है वो 26x26 की आ रही है, और उसके जो चैनल्स होंगे, जो उसकी डायमेंशन होंगी वो 25 होंगी। मैक्स पूल अप्लाई करेंगे, अगर ये हम कोड लिखेंगे तो उसके बाद क्या होगा जी, इस इनपुट इमेज का जो साइज़ है ना वो हाफ़ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 13x13x25 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स हैं वो 50 हैं, और 3x3 का ही फ़िल्टर यूज़ हुआ है। अब 3x3/25 का फ़िल्टर है बेसिकली, क्योंकि हमारा जो फ़िल्टर की जो डायमेंशन है वो इनपुट इमेज की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब परफॉर्म करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 11x11/50 का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैक्स को अप्लाई करके तो ये 5x5/50 का आएगा। अब 11 का हाफ अगर आप के माइंड में आ रहा है कि जी 5.5 होता है, तो यहाँ पर 5x5/50 क्यों आएगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि जो हमने फार्मूला देखा था बेसिकली हम उसमें सीलिंग अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, सॉरी फ्लोर अप्लाई कर रहे थे। तो फ्लोर क्या करता है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसे रिमूव कर देता है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 5.5 था तो उसने 0.5 को रिमूव करके 5 को सस्टेन कर लिया, रख लिया। तो ये देखें 5x5/50 की। नेक्स्ट ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जी हाउ मैनी पैरामीटर्स फॉर ईच फिल्टर्स, ठीक है। यहाँ पर कितने पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, एक फ़िल्टर के लिए। तो अगर हम देखें कि ये 1D इमेज थी, ठीक है, 28x28x1। अगर हम देखें कि न्यूरल नेटवर्क जो हम सिंपल न्यूरल नेटवर्क में देखें तो हम क्या करेंगे, 28x28 करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ़ पैरामीटर बेसिकली यूज़ होंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3x3 का फ़िल्टर है, ठीक है। 3 × 3 9 वेट्स होंगे, डब्ल्यूज़ होंगे, प्लस एक 22। तो हमारे पास 10 जो हैं वो बेसिकली पैरामीटर्स टोटल एक फ़िल्टर के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। तो हम टोटल कितने फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं, 25। तो टोटल नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स फर्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर में हमारे पास 250 होंगे, ठीक है। और अगर हम 22 को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली आप कह लें कि हमारे पास जो हैं वो 9 जो डब्ल्यूज़ यूज़ होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमने सिंपल फ्लैटन की कमांड देनी है, ठीक है। तो हमारी जो मैक्स पुलिंग के बाद आउटपुट आएगी इमेज वो फ्लैटन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैटन करने के बाद ये वैल्यू आएगी 1250, ठीक है। नेक्स्ट फुली कनेक्टेड लेयर अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास बेसिकली डेंस लेयर होती है, ठीक है। हमने उसकी आउटपुट डायमेंशन दे दी कि कितनी हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। आउटपुट पे कितने न्यूरॉन होने चाहिए, तो वो बेसिकली 100 हमने रख दिया है। तो 100 न्यूरॉन्स होंगे जी हमारे जो डेंस लेयर से आउटपुट निकलेगी, ठीक है। और हमने रीलो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया। देन लास्ट लेयर में हमें चाहिए आउटपुट उसकी डायमेंशन, हम इसको कह सकते हैं कि जी नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स 10 चाहिए।
और हमने सॉफ्ट मैक्स अप्लाई किया क्लासिफिकेशन के लिए कि हम जो भी आंसर जो है ना वो मालूम करना चाह रहे हैं उसके लिए। ये था हमारा टॉपिक कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के हवाले से। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम पैरामीटर्स की कैलकुलेशन निकालें कि किस तरह से हम जो है वो पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।